नमस्कार। 90 एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। यह आपकी अपनी आवाज़ है और वक्त हो गया है शख्सियत से मिलने का। जी, आज जिस शख्सियत से हम आपका परिचय करवा रहे हैं वे हैं वृक्ष प्रेमी और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए श्री राम प्रसाद बर्थवाल। श्री राम प्रसाद बर्थवाल का पूरा जीवन वृक्षों के रोपण में, उनके संरक्षण में और प्रदूषण को दूर करने में ही बीता। मैं ये कह सकता हूँ कि वृक्षों में बसता भगवान, एक वृक्ष 10 पुत्र समान, मोहन की प्यारी बंसी की धुन में हम फिर से खो जाएं, आओ हरेला पर मनाएं, आओ हरेला पर मनाएं। आदरणीय बर्थवाल जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। और जैसे कि हम जानते हैं कि आपने बचपन से लेकर और अभी, जबकि आप जीवन के 75 वर्ष पूरे करके आगे बढ़ चुके हैं, यानी तीसरी अवस्था में आपका प्रवेश है और अभी भी आप वृक्षों के संरक्षण में लगे हुए हैं। इसकी यात्रा कैसे प्रारंभ हुई? मैंने 1972 में, हमारा खेत था धान का, मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर गंगा किनारे, तो हम करते थे वहाँ भी। मैं गोबर भी लेके जाता, मैं भी माँ के साथ। तो जब तक हमने किया, उसके बाद माँ भी असमर्थ हो गई, तो हमने हमारे जो जजमान थे हमने उनको दे दिया ज़मीन। फिर उन्होंने भी लास्ट में छोड़ दिया, तो हमने अपने जो गांव के उनको दिया। उन्होंने भी 10-12 साल किया, उन्होंने भी छोड़ दिया। बाद में वो जगह बंजर हो गई। तब मेरे दिल में आए कि यार यहाँ क्या करें अब। हमने वहाँ, हमारे 3 परिवार हैं, 3 परिवारों का हमारे 21 नाली ज़मीन। हमने उसमें क्या किया, चारों तरफ बाउंड्री किया और 290 पेड़ कागजी के लगा दिए। बस तो हमारे भाई साहब थे, वही देख रेख करते थे। हम तो बम्बई में रहते थे। बाद में 20-25 साल के बाद वो पेड़ भी आस्ते आस्ते वो भी गए। तो मैं बम्बई में था। 400 रुपये में मैंने वहाँ पर 10 बाई 8 की जगह ली, 400 रुपये में। तब मैंने झोपड़ा बनाया, जी, तब मैं वहाँ पे रहता था। जी, मैंने आपकी जो जीवनी पढ़ी और हमने उसमें जो सुना है, आप ओमान, मस्कट यानी रोजी रोटी के लिए विदेशों में भी आप गए, और ये सुना है कि आपने वहाँ जाकर भी वृक्षारोपण कार्यक्रम, भारत की जो परंपरा है ऋषि मुनियों की, जंगलों के संरक्षण की, आपने वहाँ भी किया। वो कैसे किया? अपने आप मस्कट और ओमान के अनुभवों को भी बताएंगे। हाँ, जब मैं ओमान में गया, मेरा जो स्पॉन्सर था, जो मैंने कहा ऐसे करो, थोड़ा ज़मीन ले लो और मैं आपको पेड़ पौधा लगाना बताऊंगा, क्या क्या करना है। जी, बोला ठीक है। तो उसने करीब 20-25 बीघा ज़मीन लिया। मैंने फिर बाउंड्री वाल करवाया। फिर 20-20 फुट मैंने खड्डे खुदवाए 20 फुट के अंदर पे। आम, नींबू, अमरूद और खजूर तो खैर उनका है ही, तो वो मैंने लगवाए। जब 5 साल के बाद वो पेड़ फल देने लग गए, तब उसके पास आए लोग, अरे भाई ये आपने ये कैसे कर दिया ये? बोला मेरे यहाँ एक हिंदी आदमी है, वो बताता है, वैसा हमने किया। तो बोला आप उनसे संपर्क कर सकते हैं? बोला क्यों नहीं। बोला आओ हमारे ऑफिस में। ऑफिस में बुलाया, वो लोग भी आ गए। बोला प्रसाद आना फिर जरा इंतफियाती तालीम। बोला हमको भी चाहिए ऐसा बगीचा, हम आप हमें तालीम देंगे, शिक्षा देंगे? मैंने कहा हाँ, बहुत सुंदर। मैं दूंगा। आप लोग ज़मीन जितना चाहो उतना ले लो, बाकी मैं आपको बताऊंगा। बोला ठीक है। अरे 2-2 किलोमीटर का ज़मीन ले लिया, बाउंड्री कर दी। फिर आए मेरे पास कि हमारे साथ चलो। फिर मेरे को दिखाए सब, मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उनको मैंने बताया कि इतने फीट पे आम के लिए इतना, नींबू के लिए इतना, अमरूद के लिए इतना लंबाई गड्ढा खोदो, फिर पेड़ ला के यहाँ पे लगाना है। बरतवाल जी, आपने बहुत अच्छा अनुभव बताया, क्योंकि पहाड़ों का रहने वाला पहाड़वासी हरियाली को ही पसंद करता है, और आपने उस मरुस्थल में भी हरे भरे का जो सपना देखा। आपने जो उनको मानक बताए, यानी डाल अकदक दूरी पर हुणचैन देना, कण हुणचैन देना, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? किसने बताया आपको? ये कृषि विशेषज्ञता की जो भी बात हो रही है। जी, हाँ, ये है कि किसी ने मुझे सिखाया नहीं, मेरे मन में आपने सोचा कि कितनी कितनी दूरी पे पेड़ होना चाहिए, और मैंने खुद ही सीखा। कोई मेरा गुरु नहीं है,
मैंने खुद ही सीखा ये काम और आपने भी ये काम किया। तो मैंने वहाँ जब ओमान में 2-4 गार्डन बगीचे लगाए तो वो लोग बहुत खुश हो गए। जी मेरा नाम वहाँ भी हो गया जी कि किसने सिखाया, भाई ये हिंदी आदमी है, जी उसने बताया हमारे को। फिर मेरे जहाँ पे मेरा कमरा था उसके आगे चौक था खूब बड़ा। जी वहाँ तो रेती जगह है, मिट्टी तो है नहीं। तो मैं रात को आता था 9-10 बजे घर पे, बर्फ़ का पानी टब में डाला तब नहाते थे। वहाँ तो 52-53 टेम्परेचर होता है उधर, गर्मी जी बहुत ज़्यादा। तब मैं क्या करता रात को रेता में गोबर डाल के मिक्स करके खूब पानी डालूं। और फिर मुंबई से मैंने बीज मंगाए, बैंगन, मिर्ची, जो भी सब्जी का जी चीज़ है, भिंडी वगैरह हर चीज़ जी मैंने लगाए वहाँ। हो गए। बकरी का गोबर था, जैसे हमारे यहाँ बकरी जंगली नहीं बोलते उनको, बरछा, जी जी मरछा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं वहाँ से गोबर लाया 4 कट्टा बकरी का गोबर, और वो 4 कट्टा मैंने वहाँ भी बिछाया और मिलाया मिट्टी में खूब। रात को खूब पानी डाल के गीला कर दिया, छोड़ दिया। बरतवाल जी, आप बम्बई आए हाँ और बम्बई में भी सुना है कि आपने ये जुनून अपना पेड़ लगाना, उनका देखभाल करना, गाजर जो घास है उसको उखाड़ना, यहाँ पर आपने बम्बई में आकर के, अपने देश में, अपनी माटी में आकर के आपने ये काम फिर कैसे शुरू किया? ये था कि मैं जब ओमान से आ गया छोड़ के, मैं वहाँ 13-14 साल रहा जी ओमान में। तब मैं यहाँ आया, मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ताऊजी थे बड़े विद्वान, जी मुकुंद देवज्ञ, उनका नाम बहुत बड़ा था। दैवज्ञ, हाँ, हाँ ज्योतिष के बड़े देवज्ञ, विद्वान थे। हाँ सबसे बड़े विद्वान थे वो। फिर मैंने सोचा हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा नाम जो है लुप्त नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए हमारा नाम। तब मेरे दिल में ही आ गया वृक्षारोपण, कि इससे बड़ा काम मेरे को और कुछ नज़र नहीं आ रहा। और मैंने अपने पैसों से कैसे भी कटौती किया, पैसे जमा करते करते वो पेड़ लेता था मैं, और घर घर में जाके खुद लगाता था पहले, जब तक ताकत थी जमीन में, शरीर में। तो सब कितना 2-3 साल हो गए थे लगाते लगाते। और आपने उस समय भी वृक्षारोपण का यहाँ पर 14 बीघा ढालवाला मुनि की रेती में सघन अभियान चलाया। आप ये बताइए कि जो पेड़ आप लगाते थे, ये जो फलदार वृक्ष आप लाते थे, क्या उसके लिए कहीं से आप सहायता लेते थे या अपने ही जेब से खर्च करके, अपने रोजी रोटी में से जो कमा करके करते थे, ताकि नई पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिल सके? ये जो मैं पेड़ पौधा जो मैंने लगाया, किसी की सहायता मैंने लिया नहीं। जी मैं जैसा अपने राशन पानी लिया या कपड़ा लेता हूँ या कुछ भी लेता हूँ, तो उसी से कटौती करके इतने पैसे मैंने पेट के लिए बचाने। कोई मेरा पेंशन नहीं है, बेरोजगार आदमी हूँ, लेकिन मैंने ये काम, मैंने कहा कोई बात नहीं है, 2 मुट्ठी कम खाओ लेकिन ये पेड़ के लिए पैसे बचाओ, ये काम मैंने किया। तो पैसे 5,000 6,000 जो कुछ भी मुझसे बचा साल के लिए, वो उसका मैं पेड़ लेता था। बरतौल जी, मैंने ये भी सुना है कि आप स्वयं लोगों को पेड़ बांटते भी हैं, देते भी हैं, और घर घर जा कर के आप देते हैं। लेकिन आप बताइए कि जो आज का दौर चल रहा है, केवल पेड़ लगाना ही पर्याप्त है या उसके आगे भी आप कुछ सोचते हैं? मेरा ये है, अभी देखो जैसे अभी 2-3 साल पहले कोरोना आया, ये 2 साल 3 साल हम लोग कोरोना में रहे। जी तो मैंने पहले ही से ही लोगों को कहा था कि आप अपने घर में जितनी जगह हो एक पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आपको ऑक्सीजन मिलेगा, फल मिलेगा, तो हमारी जान बचेगी। बिल्कुल। तो इससे हमारे लोग कितने मर गए कोरोना में, इसी कारण। पेड़ पौधे नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने तो बहुत जोर लगाया। और गाजर घास, आप जानते हैं गाजर घास से एक होता है जी जिससे एलर्जी होता है, दमे की बीमारी होती है, बुखार आता है। तो ये यहाँ 60 बीघा ज़मीन थी और उस पर पूरा गाजर घास था। मैं सुबह 5 बजे उठ करके वो गाजर घास को उपाड़ता था, और तब मेरे को बुखार आता था। जी तब मैं जाता था डॉक्टर के पास और उसको मैं साफ बात बोलता था कि मैंने कहा यार डॉक्टर साहब, मैंने ये गाजर घास उपाड़ा और मेरे को बुखार आ गया। बोले यार बरसाल जी, आप खुद जानते हैं कि इससे बुखार आता है, क्यों करते हो काम? मैंने कहा भैया ये काम तो मुझे करना ही है, जनता को बताना है, ये खतरनाक चीज़ है भाई। तब दो 60 बीघा ज़मीन 2 महीने में साफ अकेला मैंने किया। सुबह 5 बजे उठ करके और 10 बजे तक लगा रहता था।
तो शायद 2 महीने में मैंने साफ किया गाजर घास, बल्कि 14 बीघे में भी। रास्ते में लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं गाजर घास उपाड़ रहा हूँ, नाली नूली साफ कर रहा हूँ। सबको मैं समझा रहा था कि भाई देखो साफ सफाई, और ये गाजर घास, इसको आप किसी को बता दो कि भाई खतरनाक चीज़ है, इसको उठा के फेंक दो। फिर मैं स्कूल में जाता था, कहीं मैं अगर बारात में गया तो उस गांव में मेरे को बारात से कोई मतलब नहीं है, मैं स्कूल में जाता था। बहुत सुंदर। अब मास्टरों को बताता था कि देखो भाई ये बच्चे लोग जो हैं इनको बताया करो, तुम्हारे घर के आसपास ये घास होगा, इसको उपाड़ के फेंक दो, और उनको बोलो कि उनको समझाओ कि इससे क्या बीमारी होती है, इससे एलर्जी आती है, बुखार होता है, दमे की बीमारी है, ये बहुत डेंजर चीज़ है। मैंने उनको बताया। तो 14 बीघा में बहुत से लोग तो हंसते भी थे मेरे को देख के, क्योंकि मैं अकेला लगा रहता था, गाजर घास उपाड़ो, वो सफाई करो, सब चीज़। फिर तब उसके बाद में चला गया शिवाजी नगर। शिवाजी नगर में नाला नूला सब कूड़ा करकट सब साफ करता था। तो सब लोग बोलते ये आदमी का काम नहीं है, ऐसा काम करता है। तो कोई अगर मेरे सामने खड़ा हो गया कि बरसा जी आप क्या कर रहे हैं, तब उनको मैं समझाता था। मैंने कहा भाई देखो साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं ये एक आदमी क्या कर सकता। बहुत बढ़िया बरथवाल जी। तीरगी की अपनी जिद है, जुगनुओं की अपनी जिद, हिम्मतों की अपनी जिद है, बानगी की अपनी जिद, अपनी अपनी जिद होती है। और वास्तव में जो लोग धुन के पक्के होते हैं, जिद के पक्के होते हैं, वो निश्चित अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते हैं। आप हमारी नई पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा के स्रोत हैं। और हम ये कहना चाहते हैं बरतवाल जी कि आप आज के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे नई पीढ़ी के लिए? नई पीढ़ी के लिए ये है कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि बेटा इस काम को, मैं नहीं बोलता कि मैंने 500-600 पेड़ लगाए एक टाइम, तुम इतना मत करो, 5-10 पेड़ जरूर लगाओ, इतना करो। मेरे पास तो कोई साधन नहीं था, तब भी मैंने इतना काम किया। तो हर एक बच्चों को मेरी शिक्षा यही है कि 1-2 पेड़ जरूर लगाए, जितनी आपकी जगह है वो हिसाब से पेड़ लगाए, आप फलदार पेड़ लगाए, ठीक है। तो दोनों काम करेगा, आपको फल भी मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा, ठीक है ना, और छाया भी मिलेगी। उसकी लकड़ी सूख गई तो तुम्हारा इंजन का काम भी आएगा, तो बहुत काम आता है भाई। तो एक था फल जिसको बोलते थे, मैं उसको उसका नाम रखा मैंने अकाल वृक्ष जी। तो उसका नाम असली है गाबा। अच्छा। हाँ, तो आप ऐसा करो, जहाँ जो हमारा जो पहाड़ है, जंगल है, वहाँ जाके इस घास को लगाओ। कौन सा? ये अकाल वृक्ष। अच्छा। उस पर निराई गुड़ाई कुछ है नहीं, उसके नीचे लगते हैं फल लंबे लंबे, बस। तो उसके 2 छिलके होते हैं, एक पतला होता है, एक सफ़ेद होता है। वो सफ़ेद को निकालो पूरा, उबालो और नमक मिर्ची डालो, 1 गिलास चाय बनाओ, नाश्ता हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्लास। भोजन का भी काम हो गया, नाश्ता भी हो गया, रोटी की जरूरत नहीं। तो मैंने बरतवाल ये जी, बहुत किया काम। हमने सुना है कि आपके द्वारा जो है ये पेड़ पौधे, इन पर काफ़ी खोज की गई। जैसे बसिंग हमारे पहाड़ में बसिंग एक बस वो बसिंग जो छे, वो रोजगार का भी काम करता है, सब्जी का भी काम करता है, बांस। इस बात को समझाइए कि कैसा होता है। हाँ, ये भी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। बांस, बांस जो है, बांस 2 चीज़ काम आता है, उसका सब्जी का भी काम आता है, और बसिंगा जो है, जब उस पर वो आता है, उसकी बाल आती है, उस पर फूल नहीं आना चाहिए, उसको निकालो और उसको उबालो और ठंडे पानी में नीचे उसको रख दो, बसिंग को। आता फिर उसको निचोड़ झाड़ के, और हमारे यहाँ जख्या होता है, जख्या के साथ उसका तड़का दिया, राख मिला के। हाँ हाँ, रात को उसको राख में डाला, फिर सुबह उसको धो धा के और पानी निकाल दो, और फिर तेल डालो, जख्या डालो, नमक मिर्ची डालो, फर्स्ट क्लास बसिंग। और बीमारी को काटता हो, बीमारी का दवाई भी है वो। जी। हाँ, बसिंग। पहाड़ में तो बहुत सी चीज़ है ऐसे। जी। हाँ, तो अब ये है कि अब तो मैं हो गया बूढ़ा आदमी, मैं चल फिर नहीं सकता। हमारे जो पहाड़ में पानी के स्रोत थे, जी। तो वो स्रोत कैसे आता था नीचे, क्योंकि हम लोग वहाँ खेती करते थे, और बारिश आ गई तो उसमें पानी समा जाता था, ज़मीन पी गई, हाँ, वो बिल्कुल। पानी आस्ते आस्ते नीचे आता था।
तो हमारा पानी का स्रोत बनता था। अब हमने जंगल छोड़ दी और ज़मीन हो गई टाइट, बारिश आई, पानी निकल गया सीधा नदी में गया, ज़मीन हमारी सूखी तो स्रोत भी सूख गए, ये हो गया। आपने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया अपने अनुभव पर। बर्तवाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने अनुभवों से आपने हम सबको लाभान्वित किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।